आज जो अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि ये सरकार की ये हमारे राज्यपाल महोदया की इच्छा है एक महिला होने के नाते कि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए। सशक्तिकरण कई तरह से, ये खाली यही नहीं कि नहीं हमें मतलब जैसे पतियों को शराब पिए रोकना है, ये इसके अलावा भी हैं बहुत सारे बिंदु कि जैसे आप लोग घर में, मैं बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, इस नाते मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम जो आपको प्रेरणा देना चाह रहे हैं वो ये है कि जैसे हमने अभी आप सभी लोगों के बैंक में बचत खाते खुलवाए, एक प्रेरणा दी कि आप लोग बचत खाता खोलें जिसमें 100-50 जब भी जितनी इच्छा हो बच जाएँ तो उसमें जमा करें, ठीक है। और हमारी बैंक आप लोगों को सुदृढ़ करने के लिए एक आने वाले समय में एक योजनाबद्ध तरीके से, जैसे हम आपको सूचना देंगे, एक समूह गठित कर लो। आजा मैं सब आजा एक सेकंड, ठीक है। आप सभी लोगों के जैसे हमने बचत खाते खुलवाए, आप एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, एक समूह गठित कर लो, 10-11 महिलाएं मिल के इकट्ठे होकर एक समूह गठित कर लो। समूह गठित करके कोई काम समझ में आए, जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, कुटीर उद्योग को कोई काम करते हैं तो उसमें हमारी बैंक आप लोगों की मदद करेगी। एक तो सशक्तिकरण के लिए एक तरीका, ये घर में कुटीर उद्योग छोटे छोटे होते, कोई भी काम कर सकते हैं आप, तो उसका कोई अगर बिजनेस करेंगे तो उसके लिए बैंक आपको ऋण देगा। सरकार की योजनाएं आएंगी वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन बैंक ऋण देगा जिसमें छूट भी मिल सकती है आप लोगों को। एक तो ये हो गया ये। दूसरा, जो सरकार ने जो मिशन शक्ति में कई चीज़ें जोड़ी, एक तो हो गया ये जागरूक करना कि हाँ भाई हम आप भी कुछ कर सकते हैं, घर में बैठे हैं खाली रहते हैं उस समय, जैसे सिलाई कर रहे हैं या घरेलू कोई भी काम कर सकते हैं, एक तो इसके लिए। दूसरा क्या है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, जैसे आपको कोई प्रताड़ित करता है उसकी शिकायत, जैसे आपने बताया कि जो टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं एम्बुलेंस के या उसके, उस पर आप सूचना, आप जागृत होंगी तभी समाज या सरकार आपकी मदद करेगी। तो एक तो दूसरा एक पॉइंट ये हो गया। तीसरा हो गया जैसे कि घर में पति भटके हुए हैं, शराब पी के आते हैं, उनको समझाना। आप एकदम, मैं नहीं कहूँगा इतनी फेटिंग करो घर में झगड़ा हो जाए, पता चला जो है और मायके की तरफ भागना पड़े, ऐसा भी नहीं। थोड़ा सा उनको समझा बुझा के कि भाई बच्चों का खर्चा चलाना, उनको भी थोड़ा मतलब प्रेरित करना, और शिक्षा को शिक्षा के प्रति मतलब ये के रास्ते से हमें रास्ते पे लाना, ठीक है ना। बैंक में मैं समझता हूँ यहाँ जितनी महिलाएं बैठी लगभग हमने सबके खाते खुलवा दिए बैंक में, ठीक है। उनको जो है जैसे ही बैंक में कोई स्कीम आएगी हम खुद आपको प्रयास करके क्षेत्र में यहाँ आके आपको कहेंगे उसी कि हाँ भाई समूह गठित करो, इस तरह से हम आप देंगे, ठीक है जी। और हमारे दूसरे शाखा प्रबंधक महोदय जी आए हैं, कुछ दो शब्द कहेंगे जी। आप नाम बता दीजिए। राजेश कुमार, शाखा प्रबंधक वरिष्ठ, नजीबाबाद मेन। अच्छा, असल में आज हमारा ये सप्ताह चल रहा है विशेष सरकार की तरफ से, सहकारिता मिशन शक्ति इसका नाम दिया गया है, और ये महिलाओं के लिए विशेष कि महिलाएं आगे आएं और अपनी मजबूती से अपने परिवार, अपने उसका विकास करें, समाज का। ये जो है सरकार की योजनाएं हैं, तो सरकार ने ये सप्ताह ही रख दिया है कि इनको बुलाओ, बैठा लो, समझाओ। तो ये योजनाएं चलती रहती हैं। अब महिलाएं कहीं कम नहीं हैं, आज की डेट में महिलाएं कहीं कम नहीं हैं, जागरूक है, पढ़ी लिखी हैं। वो आज से 50 साल पहले का ज़माना अलग था कि भाई नाले नहीं था, थी घर में पर्दा प्रथा थी, घर तक सीमित थी, तो इसलिए नहीं थी। अब आगे आइए, आराम से हर काम व्यवस्था करिए, परिवार चलाइए। अच्छा, सरकार ने नंबर दिया है कुछ, ये नंबर नोट कर लेना, कभी भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो इन नंबरों पर फ़ोन करिए आप, तत्काल आपकी व्यवस्था होगी। मान कोई लड़ाई करता है, कहीं आप अकेले जा रही हैं, कोई परेशानी हो रही है, पुलिस व्यवस्था करेगी। अच्छा, सरकार ने अब एक और स्कीम आई है कि आप लोगों को ब्याज थोड़ा ज़्यादा दे रही है। भाई पुरुषों को ब्याज जैसे एफडी कराना है तो उसमें ब्याज कम है, आप लोगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है कि अलग से विशेष का नाम ब्याज दिया जाएगा व्यवस्था। तो यही सब आप लोग जागरूक रहिए, और बाकी हमारे मैनेजर साहब बीच में बताते रहेंगे, और इनके साइन इन करा लो सब। तो आज जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया है, जागरूक होने के तरीके भी बताए गए हैं। दूसरी बात, आप सब लोगों को ये नंबर भी लिख लेने चाहिए। ये नंबर है 1090, ये वुमेन पावर लाइन के लिए है। 181, यदि किसी महिला के साथ कोई भी हिंसा हो रही है, चाहे वो घरेलू हिंसा है या घर के बाहर है,
तो 181 नंबर पे आप फ़ोन कर सकती हैं। मुख्यमंत्री को यदि कोई शिकायत करनी है तो उसके लिए 1076 है, आप फ़ोन करेंगी तुरंत वहाँ से फ़ोन उठेगा और आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी। 112 नंबर है पुलिस के लिए, अगर आप पुलिस को बुलाना चाहती हैं, आपके साथ कुछ हो रहा है तो 112 नंबर पर फ़ोन कीजिए, तुरंत पुलिस आपके घर पर पहुंच जाएगी 5 से 10 मिनट के अंदर। 1098 यदि बच्चों के साथ कुछ हो रहा है, आप बच्चों को समझाइए, विशेष रूप से लड़कियों के साथ, और लड़कियों को आप समझाइए गुड टच और बैड टच के लिए। उनको कोई गलत तरीके से छूता है, आप माएँ हैं तो आप अच्छे तरीके से समझा सकती हैं, तो वो 1098 पे फ़ोन कर सकती हैं तो तुरंत पुलिस आ जाएगी। फिर है 102 नंबर, यदि किसी को कोई बीमारी है, पेट में दर्द हो रहा है या कुछ और हो रहा है तो 102 नंबर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, आप 102 नंबर पर फ़ोन कर सकती हैं। उसके बाद यदि अस्पताल ले जाने की बात आ रही है तब आप 108 नंबर पर फ़ोन कर सकती हैं, एम्बुलेंस आपके घर पर आ जाएगी। तो यदि हमें इतनी जानकारी भी हो तो मैं ये समझता हूँ कि कोई सी महिला अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगी क्या? नहीं करेगी ना। तो ये जानकारी तो आप लोगों को होनी चाहिए। अब इसके बाद जो एक मिशन हम लोगों ने चलाया हुआ है राज्यपाल महोदय के माध्यम से, उनके आग्रह पर, और या यूं कह लीजिए कि उनके मार्गदर्शन में या उनके उत्साहित करने पर, ये हमारा ओपन डोर अखबार है, इसके माध्यम से हम ऐसे लोगों के बारे में छापते हैं। हमारा अभियान है घर में शराब नहीं। कारण ये, जैसे कि अभी आपको मैनेजर साहब ने बताया है कि आप 10 रुपये 20 रुपये बचा रही हैं तो आप बैंक में डालिए। अगर आपके पति 300 रुपये या 500 रुपये की मजदूरी करके और 200 रुपये की शराब पी के आ रहे हैं तो वो 200 रुपये किसके खर्च हुए? वो आपके खर्च हुए, आपके ही हुए ना, आप लोगों के खर्च हुए। अगर वो 200 रुपये दारू की दुकान पर ना जाके बैंक में चले जाएं आपके नाम पे तो कितनी बचत हो जाएगी? 10 रुपये में और 200 रुपये में बहुत बड़ा अंतर होता है। और उनका क्या पति होगा, क्या होगा, अरे भाई 1 दिन मत पियो, 2 दिन मत पियो, उतने पैसे में बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। धीरे धीरे उनको समझाया जा सकता है। कभी आप एक काम करो, पूरे महीने पीते हो, 4 दिन मत पियो, 4 दिन के पैसे दे दो तो 800 रुपये हो गए, 800 रुपये की बचत हो गई। तो ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए भविष्य निधि के रूप में काम आएगा। तो हम लोगों का आप लोगों से आग्रह है कि आप जो काम करके बचाती हैं, कमाती हैं, वो पैसा प्लस जो पति कमा के लाते हैं उनकी कमाई से जो बचा लेती हैं 10 20 30 50 रुपये, वो पैसा, इसके अलावा पति की बीड़ी छुड़वा के, सिगरेट छुड़वा के और दारू छुड़वा करके जो पैसा आप बचा सकती हैं, वो वास्तव में आपकी असली कमाई कहलाएगी। तब पुरुष को लगेगा कि आप कितना जोड़ सकती हैं। नहीं तो अभी तो सब कह देते हैं ना कि लो अभी 100 रुपये दिए थे और एकदम खर्च कर दिए। भाई खर्च तो होंगे, 100 रुपये दिए हैं और 500 रुपये का खर्चा है, कहाँ से पूरा होगा? देनदारियाँ होती हैं, बच्चों की फ़ीस होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, और बच्चे माँ उसे कहते हैं, बाप से बहुत कम कहते हैं। तो ये आपका नैतिक दायित्व है कि आप शराब को घर से बाहर करें। इसके अलावा और कुछ आप मैनेजर साहब? तो आप में से कोई महिला है जो कह सकती है कि हाँ हम कदम आगे बढ़ाएंगे? आप बोल सकती हैं कुछ, आइए। हाँ जो भी आप आइए, कुछ नहीं बोल सकते, आइए आइए। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसके पति पीते हैं वो ही बोले, जिसके नहीं पीते हैं वो भी बोल सकते हैं। आप कहिए कुछ। अरे आप शर्मा रही हैं, ये कैसा सशक्तिकरण है भाई? आप यहाँ शर्मा रही हैं, ये सशक्तिकरण नहीं हो गया। आप बोलिए। हाँ क्या बोलूँ मैं, तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। आप ये बताइए कि आपके घर में या आपके मोहल्ले में कहीं भी कोई पी के आता है और जो पी के आता है उसके घर का माहौल कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है या मारपीट झगड़े वाला, कलह वाला होता है? जिनके घरों पे शराब पी जाती है उनके घर का माहौल तो बिल्कुल ही ख़राब होता है, बहुत ख़राब। लड़ाई झगड़े होते हैं, मार पिटाई होती है, ये सब कुछ होता है। और मतलब बच्चे भी परेशान रहते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई पे भी मतलब बुरा असर पड़ता है। तो एक महिला कैसे उस शराबी पति को सुधार सकती है, ये आप बता दीजिए। शराबी पति को प्यार से ही समझाया जा सकता है कि मतलब मत पियो, ये है, बच्चों की फीस भी देनी है, ये है वो है। और मतलब पति को भी देखना चाहिए कि मतलब
दारू पी पिए तो मतलब घर में भी सब मतलब कुछ करें। समझाना तो जरूरी है जी ना, समझाना जरूरी है। उनको शय नहीं दी जा सकती कि नहीं ठीक है आपके हाँ जो नहीं अच्छा नहीं काम है। समझाना चाहिए, तो और कोई पहले समझाना चाहिए फिर बाद में कदम उठाना चाहिए। अगर बाद कुछ- में कदम भी उठाना हाँ, कदम चाहिए, उठाना यानी डंडा भी एक ऑप्शन है हमारे पास। वो भी पहले प्यार होना से चाहिए। समझाओ, नहीं माने तो फिर करना चाहिए जो करना है। आप बराबर का अधिकार जी, है। हाँ, ये है। कोई और- बस कोई मैं और- इतना ही बोलना चाहती हूँ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।